नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन बोध चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जिनको आप सीख करके कुछ ही सेकंड्स में अपने आंसर दे सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में सबसे ज़्यादा आते भी हैं, तो इनको देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबा मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको बताऊंगा जो परीक्षा में बहुत आने की संभावना रहती है, और उनको आप सिर्फ 2-3 सेकंड में ही वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर, और आपका टाइम भी बचेगा और सही उत्तर भी निकल जाएगा। बहुत कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो जो है उसको जरूर जो है आगे भी फॉरवर्ड करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे हमको लाभ मिला है तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उनको भी मैथ्स की इन आसान ट्रिकों के बारे में समझाइए। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं एक बार उसको पढ़ भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। मतलब पहले व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, सेल किया, लेकिन अगर वो सामान जो खरीदा उसने, अगर वो पहले से 10% कम पर खरीदता लेकिन 20% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 8 रुपए कम मिलते पहले की अपेक्षा। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ देखिए, बहुत आसान तरीका है, इसको आप चुटकियों में कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 है। 100 मानने से बहुत फायदा होता है। 100 रुपए हमने माना। अब देखिए, 100 रुपए की चीज है और 10% लाभ पर बेची गई है, तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे 110 रुपए में बिकेगी। जो सेलिंग प्राइस आएगा वो हमारा 110 रुपए आएगा। ये हमने कास्ट प्राइस लिया हुआ है, ठीक है। अब जो नया प्राइस होगा खरीदने का, 10% कम पर खरीदता है, तो 10% कम पर खरीदेगा, यानी 90 रुपए का आप खरीदेगा। ध्यान समझिएगा, 100 रुपए की चीज अब 90 रुपए में खरीदा है, लेकिन 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि अब 90 का 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो 90 का आप सीधे सीधे 120% निकालिए। अब ये 120 क्यों निकाला गया है, ये हमने अपने प्रॉफिट लॉस का जो मेन चैप्टर था, जो भाग 1 है, उसको जरूर आप देखिएगा। उसमें हमने पूरा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब कोई चीज जैसे 20% लाभ पर बेची गई तो सीधे 120% निकालिए, हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यही चीज अगर 20% कम पर बेची गई होती तो सीधे 80% निकाल लीजिए वस्तु का, हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब 100 में घटा करके या 100 में जोड़ के उतने % निकालना है। तो यहां अगर आप देखिए तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 108 रुपीज आएगा। यानी देखिए, पहले 110 रुपए मिला था जब हमने 100 मान के किया है, तो पहले 110 रुपए मिला था, अब 108 रुपए मिला है। दोनों का डिफरेंस कितने का है, ध्यान से देखिए, 2 रुपए का, यानी 2 रुपए कम मिले पहले से। और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, कितने रुपए कम मिले, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 8 रुपए। ये देखिए, तो ये 8 रुपए तो जो क्रय मूल्य था उससे आया है। हमने देखिए 100 रुपए क्रय मूल्य माना है, तब हमको 2 रुपए कम मिले हैं। मतलब पहले 110 पे बिकी थी चीज, इस बार 108 रुपए पे बिकी है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो 2 रुपए कम मिले हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपए कम मिले हैं, तो इसी 2 को हम इक्विवेलेंट टू 8 दिखा देंगे, क्योंकि ये 2 रुपए हमने निकाला है 100 रुपए मान करके, और 8 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां क्या करेंगे, 2 बराबर 8 के दिखाएंगे तो 1 बराबर अपने आप 4 के हो जाएगा, और जब 1 4 के हो जाएगा तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यानी कि 100 की वैल्यू 400, यही हमारा सीपी हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। हमने 100 मान के निकाला, 10% लाभ पर बेचा, 110 पर बिकी वस्तु। जब 10% कम पर खरीदा यानी 90 पर खरीदा, और 20% लाभ पर बेचा यानी 90 में 20% बढ़ा के बेचा, तो 108 पर बिकी वस्तु।
₹2 कम मिले, क्वेश्चन में ₹8 कम मिले हैं, तो यही 2 इक्विवेलेंट टू 8 के होगा, तो 1 इक्विवेलेंट किसके होगा 4 के, तो 100 इक्विवेलेंट हो जाएगा 400 के। तो कितना आसान था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है इन क्वेश्चन को करने में। अब तरीका आप यही अपनाइए, यहाँ आंकड़े बदलते रहेंगे, यहाँ कभी कुछ हानि दे देगा, यहाँ लाभ दे देगा, या यहाँ लाभ दे देगा, यहाँ हानि दे देगा, यहाँ पर हो सकता हो बढ़ा करके खरीद ले या कम करके खरीद ले, क्योंकि यहाँ तो अभी तो 10% कम पर खरीदा था। तो इस तरह से हम यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसी को इक्विवेलेंट अपने क्वेश्चन के डिफरेंस के बराबर दिखा करके और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा। अब आइए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके एसएससी का या यूपी के परीक्षाओं में। और यहाँ क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये और आसान तरीका है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। चीनी 10% महंगी होने से 440 रुपए में 2 किलो कम मिलती है, तो चीनी का नया भाव बताइए। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत गूढ़ क्वेश्चन है। इसको बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है आखिर और क्या दिया है। यहाँ कह रहा है चीनी 10% महंगी होने से, 10% महंगी का मतलब जो चीनी का भाव था उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी पर केजी जितने में मिल रही थी उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो जब महंगी हो जाएगी तो कुछ रुपए में जब हम खरीदने जाएंगे तो पहले से कुछ ज्यादा या कम मिलेगी। अगर महंगी हो गई है तो कम मिलेगी, सस्ती हो गई है तो ज्यादा मिलेगी। तो वही कह रहा है जब 10% महंगी हो गई तो 440 रुपए में 2 किलो कम मिलती है। ठीक, अब इस पर गौर कीजिए। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि 440 में 2 केजी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ वो ये कह रहा है कि 440 रुपए में 2 केजी कम मिलती है, मतलब पहले वाले भाव से जब लेते और बाद वाले भाव से जब लेंगे तो दोनों में 2 केजी का डिफरेंस आएगा जब हम 440 रुपए का सामान खरीदेंगे। मतलब पहले कुछ भाव रहा होगा, उससे जब हम 440 रुपए में कोई सामान खरीदें और जो नया भाव आया है महंगा होने के बाद उसको जब 440 रुपए में खरीदेंगे तो जो क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा वो 2 केजी का आएगा, यानी 2 केजी बाद में कम मिलेगा हमको। तो वही नया भाव पूछा है चीनी का, कभी कभी पुराना भाव भी पूछ लेता है। तो दोनों ही बहुत आसान है, नया भाव पूछे चाहे पुराना भाव पूछे, बहुत आसानी से हम जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए कितनी आसान है ये तरीका। तो देखिए सबसे पहले है 10% महंगा हुआ है, सस्ता भी हो सकता है, तो इससे इफेक्ट क्या आया, 440 रुपए में 2 किलो कम मिला। अब यही इसी लाइन से क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे नया भाव अगर पूछ रहा है, देखिए एक तरीका तो लंबा वाला है कॉन्सेप्चुअल तरीका कि हम कुछ मान लें x रुपए का भाव है। अब जब x रुपए मानेंगे तब हम पहले निकाले 440 रुपए में कितना सामान मिलेगा, मतलब x रुपए भाव का मतलब 1 किलो x रुपए का। अब जब 10% महंगा हो गया तो नया भाव क्या बनेगा, x का 110% बन जाएगा। मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से करें तो x रुपए मान लीजिए पुराना भाव है, तो जो नया भाव होगा x का 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% महंगा हो गया, यानी कि 11x/10 रुपए पर केजी। अब ये पुराना भाव होगा और ये होगा नया भाव। अब हम करेंगे क्या, इस भाव से 440 रुपए में सामान खरीदेंगे, इस भाव से 440 रुपए में सामान खरीदेंगे और दोनों का डिफरेंस 2 केजी दिखा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। तो वो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, वो एक बेसिक तरीका है, उसको भी हमने बता दिया। मतलब एक जैसे अगर हम 440 रुपए में इसके रेट से खरीदते हैं तो x रुपए में 1 केजी, तो 1 रुपए में कितना, तो 440 में जो मिलेगा वो 440/x मिलेगा, कितना सामान मिलेगा। इस भाव से खरीदेंगे तो 440 × 10/11x इतना मिलेगा, और इनका डिफरेंस जो है हम 2 केजी दिखाएंगे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत है, बहुत फुल प्रूफ फॉर्मूला है एकदम। देखिए इसको और इसको गुणा कर दीजिए, 10 × 440 और इससे नीचे भाग दे दीजिए 2 और गुणे 100 कर दीजिए, हमारा नया भाव आ गया। अगर बाई चांस पुराना भाव निकालना होता तो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 10 × 440,
ये वाला नीचे आएगा। अब देखिए 10% महंगा हुआ है तो यहाँ 100 की जगह 110 कर दीजिए, 10 उसी में जोड़ के डिवाइड कर देंगे। अगर यही भाव सस्ता होता तो यहाँ 90 कर देते, 10% जो है अगर कम हुआ होता तो 90 कर देते। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इस वाले से हमको डिवाइड करना था, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे 22 रुपीज आ जाएगा, यानी 22 रुपए पर केजी जो है नया भाव। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे सीधे जो है 20 रुपए पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन होते हैं। तो यही तरीका हमको अपनाना है। यहां पर क्या करना है, इससे इसका गुणा करना है और इससे भाग देने के बाद अगर नया भाव निकालना है तो 100 से डिवाइड, अगर पुराना भाव निकालना है तो 100 में जितने परसेंट महंगा हुआ था वो जोड़ के भाग देंगे, या 100 में जितने परसेंट सस्ता हुआ था उसको कम करके भाग देंगे। तो अब देखिए दो क्वेश्चन हमने बताया और इसी पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दोनों को अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है आप जरूर देखिए, और अगर आपको प्रतिशत लाभ हानि का डिटेल वर्जन पढ़ना है तो हमारे दोनों चैप्टर्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जा करके विजिट करिए। परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। और उनको जब आप पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक भी आप तभी आसानी से समझ सकते हैं जब आपको बेसिक चीजें बहुत पता हों। क्योंकि अगर सिर्फ आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो क्वेश्चन का नेचर बदलने पर शॉर्ट ट्रिक बदल जाएगा, क्योंकि वो एक रटी रटाई चीज होती है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, अच्छे से अवधारणागत पढ़ाई की हुई है, तो वहां अगर शॉर्ट ट्रिक भूल भी गए तो हम बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हमारे जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिए। अगर आपको फायदा हुआ हो इस वीडियो से तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कराइए। ऐसे ही शॉर्ट तरीकों के साथ आगे भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।